हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिसमें भी आप हमारा ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हमारा जो ये लेक्चर है, ये वाला लेक्चर फर्स्ट है। ठीक है, ये लेक्चर 10th का है। ठीक है, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का है। लेकिन ये जो ये सीरीज चलेगी, ये हमारी क्लास 11th के लिए चलेगी, क्योंकि ये जो लेक्चर बना है ना, ये लेक्चर हमने पिछले साल वगैरह वाले बच्चों के लिए बनाया है और इस साल वाले बच्चों के लिए बनाया है। ठीक है, क्योंकि पिछले साल जो क्या हुआ था कि जो मैथ्स का जो ट्रिग्नोमेट्री का जो सिलेबस था वो शायद से कैंसिल हुआ था, या फिर जिसको हम कह सकते हैं कट गया था सीबीएसई की तरफ से। तो कुछ फॉर्मूलेज, कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए थे बच्चों के, तो इसलिए हमने ये जो ये लेक्चर बनाया है ये दोनों क्लासों के लिए एक ही बनाया है, ताकि बेसिक्स अच्छे हो जाए बच्चों के। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा लेक्चर 2, उसमें सिर्फ हम क्या 11th क्लास का पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम टॉपिक हेडिंग लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री हेडिंग लगाता हूँ, ट्रिगोनोमेट्री। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का देखो, ये वर्ड जो है ना, ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, जो पहला वर्ड है वो क्या है, वो हमारा ट्राई बोले तो ट्राई का जो मतलब होता है वो होता है 3। ठीक है, फिर जो दूसरा वर्ड है वो क्या है हमारा, दूसरा वर्ड है हमारा गोनो। गोनो का मतलब क्या होता है, गोनो का मतलब होता है साइड्स। ठीक है, और मेट्री का मतलब क्या होता है, मेट्री का मतलब या तो हम बोल सकते हैं मेजर या फिर स्टडी करना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, या तो मेजर या फिर स्टडी करना। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या निकल रहा है कि जब भी हम किसी 3 साइड वाली फिगर की स्टडी करते हैं तो हम उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब 3 साइड्स किस में होती है, 3 साइड्स होती है हमारी ट्राइंगल में। ठीक है, तो ट्राइंगल कौन सा वाला पढ़ेंगे इसके अंदर, वो पढ़ेंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। जो ये वाला एंगल कितना होता है, ये 90 डिग्री का होता है। ये जो सिंबल होता है ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो चैप्टर में हम आगे बढ़ने से पहले हम क्लास 8th का क्या पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे उसका बहुत यूज होता है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम भी हमारी क्या में होती है, राइट एंगल ट्राइंगल में। वो कैसे होती है, देखो जैसे कि हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। जैसे कि हमारा इसमें ये वाला है। अब इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हम बेस, देख तो रहा होगा ना, हाँ बेस, और इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर लिख देता हूँ, पी जो है वो क्या है हमारा परपेंडिकुलर, बी क्या है हमारा, बी है हमारा बेस, और एच क्या है हमारा, एच है हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है, TEN हाइपोटेनियस। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम ये होती है कि जो हमारा पी का स्क्वायर होता है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर, यही हमारी वो होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगर हम परपेंडिकुलर के स्क्वायर में अगर हम बेस का स्क्वायर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री के 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला ट्राई, दूसरा गोनो, तीसरा मेट्री। ट्राई का मतलब क्या होता है 3, गोनो का मतलब क्या होता है साइड, मेट्रोन का मतलब क्या होता है मेजर या फिर स्टडी करना। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में लगाते हैं, ये बता दिया। फिर हमने क्या पढ़ा, क्लास 8 की पाइथागोरस थ्योरम। ये राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, ये हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है, जो ये पी लिखा है, मतलब पी का मतलब क्या है परपेंडिकुलर, बी का मतलब क्या है बेस, एच का मतलब क्या है हाइपोटेनियस। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अगर हम परपेंडिकुलर के स्क्वायर में अगर हम प्लस करें बेस का स्क्वायर तो हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, आया समझ, नोट करते रहिए, समझ आता रहेगा। अगर खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, लिख लीजिए। चलो, तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, TR। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको हम क्या बोलते हैं, TR। तो बच्चों देखो ये हमारे पास कितने होते हैं, ये हमारे पास 6 होते हैं। ठीक है, सबने सुन रखा होगा, क्लास में इतना तो सुना ही होगा। ठीक है, कि एक साइन होता है, एक कोस होता है, एक टैन होता है, एक कोसेक होता है, एक सेक होता है और एक कोट होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक क्या होता है, एक होता है साइन थीटा, दूसरा क्या होता है कोस थीटा, तीसरा क्या होता है टैन थीटा, फोर्थ क्या होता है कोसेक थीटा, पांचवा क्या होता है सेक थीटा और छठा क्या होता है हमारा कॉट थीटा। ठीक है, तो अब इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये हमारा साइन थीटा होता है ना, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा या फिर सेक थीटा या फिर कॉट थीटा, इनका जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, ये वाला, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं बेस, ये बोलते हैं परपेंडिकुलर और ये बोलते हैं थीटा और ये होता है हमारा एच। देखो बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो ये एंगल होता है ना, इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। पहले ही ध्यान रखना, एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और उसके फिर जो बचेगा वो बेस, और सामने वाला क्या होगा, और 90 डिग्री के, ये जो 90 डिग्री होता है ना, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस। देखो दो चीज़ें, पहली थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री का होगा ना, उसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस। अब जो बची तीसरी साइड वो क्या होगी, बेस। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि जो ये देते हैं ना साइन थीटा, ये जो साइन थीटा देते हैं ना, ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब तीनों साइड का रेशियो देता है, जिसमें कि दो साइड्स का रेशियो देगा। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हमारे 6 फॉर्मूले होते हैं स्टार्टिंग में। यहाँ पर लिखता हूँ सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट होता है साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाय एच। ठीक है, फिर कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है हमारा बी बाई एच। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है टैन थीटा बराबर पी अपॉन बी। फोर्थ क्या होता है कोसेक थीटा क्या होता है एच बाई पी। फिर फिफ्थ नंबर पर क्या होता है सेक थीटा अपॉन में एच बाय बी। और सिक्स्थ नंबर पर क्या होता है कोट थीटा इक्वल्स टू बी बाय पी। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, पहले साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, फिर कोस थीटा में क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, कोसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। देखो थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तो देखो ये वाला इसको उल्टा करके लिख रखा है, ना, तो इसको क्या, इसका उल्टा हुआ क्या, साइन का क्या उल्टा क्या होगा कोसेक। ठीक है, फिर यहाँ पे सेक थीटा बराबर एच बाय बी। देखो ये वाला कोस का उल्टा कर रखा है यहाँ पे, तो कोस का उल्टा क्या होगा सेक। फिर यहाँ पे क्या आएगा कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये किसका उल्टा है, देखो ये टैन का उल्टा है ना, टैन का उल्टा, तो टैन का उल्टा क्या होगा कोट होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, अब याद कर लो आराम से, तो बाकी सवाल करते करते हो जाएगा। तो हाँ बच्चों, अब एक एग्जांपल देख के समझाते हैं आपको। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, ठीक है, एग्जांपल हम देते हैं आपको क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, कि इफ tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 देन फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये हमने क्वेश्चन दिया है।
ठीक है क्या, इफ अगर tan थीटा इक्वल टू 4/3 देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इसमें बोला है अगर tan थीटा हमारे पास 4/3 है, ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करके देखो। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब मैं सॉल्व करवाया था। देखो पहले हम फिगर बनाते हैं। tan थीटा का आगे क्या होता है, मान लो ये थीटा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस, और ये 90 डिग्री, तो इससे सामने वाला हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो tan थीटा का हमने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, एक बार आपने फॉर्मूला लिखे होंगे, एक बार चेक कीजिए। तो tan थीटा का फॉर्मूला अभी हमने क्या दे रखा है, 4/3 दे रखा है। ठीक है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, P/B बटे, बोले तो 12 बराबर 4/3। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ रही है, 4, B की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तो अब क्या लिखेंगे, P की वैल्यू 4, B की वैल्यू 3। ठीक है, अब हमें H की वैल्यू और चाहिए, क्योंकि साइन थीटा में हम जब निकालेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा P/H। ठीक है, तो हमें H की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से H की वैल्यू। तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बताई थी मैंने आप लोगों को, वो बताई थी P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर। अब P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 4, P की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 बराबर H का स्क्वायर। अब 16 और 9 कितना हो गए, ये होगा हमारे 25। ठीक है, बराबर H का स्क्वायर। अब बच्चों ये स्क्वायर जो होता है ना, अगर ये इसको हटाओगे तो इधर रूट लग जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया H। अब इसके पेयर्स बाहर निकालेंगे, या तो इसको एलसीएम लेके कर लो, या फिर आपको अगर आता है तो ऐसे लिख लो, 5 × 5 बराबर H, और H की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 5। ठीक है, H की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब बस हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, tan और tan तो मैं दे रखा है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लें बस फॉर्मूले लिख के। ठीक है, तो मैं अब डायग्राम हटाया था, क्योंकि डायग्राम तो बन गया, क्योंकि H कितना आया, H आया हमारे पास 5। ठीक है, चलो डायग्राम ले लेते हैं, ये हटा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने लिख ली होगी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, tan हमारे पास है, ये tan क्या था हमारे पास, tan था tan थीटा बराबर 4/3। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है साइन थीटा। ठीक है, अब हमें साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा P/H। क्या होता है, P/H। तो P की वैल्यू कितनी 4, H की वैल्यू कितनी 5, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आई 4/5, 4/5 साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब कोस की निकालते हैं। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा B/H। ठीक है, तो B/H, B कितना है 3, H कितना है 5, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा 3/5। ठीक है, अब ऐसे ही कोसेक निकाल देते हैं। ठीक है, कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/P। क्या होता है H/P। तो कोसेक थीटा, H की वैल्यू कितनी 5 और P की वैल्यू 4। वैसे मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला लिखवाया था कि जो साइन थीटा का उल्टा होता है ना, वो क्या होता है कोसेक थीटा। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं यहाँ से, जो और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा क्या होगा, देखो मैं वैसे बता देता हूँ, H/B होता है, देखो H 5 है और B कितना है हमारे पास 3। ठीक है, तो ये आ गया। अब बचा क्या हमारे पास, एक बचा कॉट। अब tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा का क्या होता है B/P, जिसको हम क्या लिखेंगे 3/4। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन।
ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक होगा, ठीक है। आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो, ठीक है। नोट कीजिए। नोट हो गया? चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना, ठीक है। देखो क्वेश्चन सिर्फ यही रहेगा, चेंज क्या होगा, सिर्फ ये चीज चेंज रहेगी, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ, साइन थीटा बराबर जो है वो है 5/13, ठीक है। देन फाइंड द, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है इसका, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने देखो 6 फॉर्मूले पढ़े, ठीक है। 6 फॉर्मूले कौन कौन से पढ़े, ठीक है। वो था हमारा एक साइन थीटा, ठीक है। मैं आपको ट्रायंगल दोबारा बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये थीटा होता है, ठीक है। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनियस, और जो बचा वो क्या होता है, हमारा बेस, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, वो पढ़ा P/H पढ़ा साइन थीटा का फॉर्मूला। दूसरा क्या पढ़ा हमने, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, B/H tan थीटा का फॉर्मूला बच्चों हमने क्या पढ़ा, tan थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा P/B, क्या पढ़ा, P/B, tan थीटा का फॉर्मूला P/B, ठीक है। कोट थीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, B/P। सेक थीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, H/B। और आखिरी में 6 नंबर पर हमने क्या पढ़ा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, H/P। अच्छा थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो देखो 7th फॉर्मूला भी बन सकता है और हमारा 8th फॉर्मूला भी बन सकता है। अगर हम tan थीटा को साइन बाय कोस कर दें, साइन थीटा बाय कोस थीटा, देखो P/H साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बटे में B/H, देखो H से H कैंसिल, फाइनली क्या मिलेगा, P/B, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं tan थीटा का, ये वाला, ठीक है। अब जब इसका उल्टा कर दो तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो हम हमारी जिसमें हमारे एंगल्स की वैल्यू होती है, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसमें हमारे एंगल, कुछ एंगल्स होते हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, उनकी वैल्यूज हमें पता होती है, ठीक है। तो टेबल फॉर्म में बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं क्या, यहाँ पे लिखते हैं 0 डिग्री, यहाँ पे लिखते हैं 30 डिग्री, यहाँ पे लिखते हैं 45 डिग्री, फिर यहाँ पे लिखते हैं 60 डिग्री, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री, ठीक है। अभी 10th क्लास में हमारे पास कहाँ तक है, 90 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ठीक है। देखो बच्चों साइन थीटा, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब जस्ट इसी का उल्टा कर दो, अगर आपको कॉस का निकालना है तो क्या करोगे, कोस थीटा, जस्ट इसी का उल्टा करोगे आएगा, यहाँ पे आएगा 1,
फिर यहाँ पे आएगा √3/2, फिर आएगा 1/√2, फिर आएगा 1/2 और यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, अब tan 0 की वैल्यू क्या होती है? tan 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी कि tan थीटा क्या होता है? साइन बाई कोस। तो क्या करेंगे, 2 से 2 गया तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/√3, इसका आएगा 1, यहाँ पे आएगा √3 और यहाँ पे आएगा नॉट डिफाइन। क्या आएगा? नॉट डिफाइन। ठीक है, कुछ किताबों में क्या लिखते हैं यहाँ पे? इन्फिनिटी भी लिख देते हैं, ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है। या तो लिखते हैं हम नॉट डिफाइन या हम क्या लिखते हैं? इन्फिनिटी। ठीक है, कुछ भी लिख लेते हैं। फिर कॉट थीटा, कॉट थीटा का जस्ट इसका उल्टा कर दो, क्या क्या होगा? या तो एन डी या फिर नॉट डिफाइन। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा? उल्टा करोगे तो √3, ये 1/√3 और ये क्या होगा? 0। ठीक है, अब बात करते हैं कोसेक थीटा। कोसेक में क्या होगा? 1/cos होता है। ठीक है, तो 1 क्या होगा? अगर 1/0 आएगा तो क्या आएगा? इसका आएगा नॉट डिफाइन। ठीक है, अगर हम इसको लिखेंगे 1 तो इसका आएगा 2, इसका आएगा √2, इसका आएगा 2/√3 और इसका आएगा 1। ठीक है, अब इसी का उल्टा कर दो सेक में, क्या आएगा? 1 2/√3 और ये √2, ये 2 और यहाँ पे या तो नॉट डिफाइन या फिर देखो बच्चों अभी इसको याद कर लो। ठीक है, और कोई तरीका भी नहीं है इसको याद करने का। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे क्या होगा? हमें वैल्यूज याद हो जाएंगी। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो बच्चों ये एग्जाम्पल हम लेके आए हैं। ठीक है, जो टेबल वाले क्वेश्चन, जो टेबल बनवाई थी ना आपको, ठीक है, उसी के बेस पे वाला कोई एग्जाम्पल है। देखो इसमें क्या बोला है? इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी और ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए सी बी इज 30 डिग्री, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड ए सी और बी सी। देखो इसमें डायग्राम आपको बनाया हुआ दिया हुआ नहीं है, तो पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, बस एक एक देखो एक एक लाइन एक एक वर्ड पढ़ते चलो, डायग्राम बनाते चलेंगे। देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, इसने बोला एक ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी ट्राइंगल बना देते हैं। लो जी, ये ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला? राइट एंगल एट बी, मतलब राइट एंगल कौन सा है? मतलब 90 डिग्री का एंगल कौन सा है? बी। मान लो ये वाला है, ये 90 डिग्री का एंगल, ये बी है। ठीक है, फिर इसने क्या बोला? फाइंड ए बी। ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अब हमें ये नहीं पता ए यहाँ पर आएगा कि यहाँ पे आएगा, नहीं पता ना, तो देखो आगे पढ़ते हैं। एंगल ए सी बी, मतलब देखो ये बीच वाला जो एंगल होता है ना ये, ठीक है, इसको देखते हैं। अब 30 डिग्री हम यहाँ पे बनाते हैं, मान लो 30 डिग्री ये वाला एंगल है। ठीक है, तो सी वाला होगा तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए बी क्या है? ए बी हमारी 5 सेंटीमीटर, बोलो तो ये वाली। ठीक है, अब पूछा क्या उसने पूछा है ए सी और बी सी बतानी है। ठीक है, ए सी बोले तो ये वाली साइड बतानी है और एक ये वाली साइड बतानी है। कैसे बताओगे? देखो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस पढ़े हुए हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले फॉर्मूले क्या है? देखो अगर हमें ये वाली साइड निकालनी है तो क्या करेंगे? देखो ये थीटा ही तो होता है ये। अब थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो 5 सेंटीमीटर क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। ये क्या है हमारा? एच। ठीक है, देखो अगर हम इस साइड की वजह से और एंगल की हेल्प की वजह से, अगर साइड और एंगल की हेल्प से अगर हम एच निकालें तो क्या वो बोलेंगे कि जो साइन थीटा होगा वो क्या होगा? P/H होगा क्या नहीं होगा? ठीक है, देखो साइन थीटा साइन 30 डिग्री, एंगल कितना है? 30। अब P कितना हमारे पास? P है 5। ठीक है, और H कितना है हमारा? AC। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या बताई थी? साइन 30 की वैल्यू थी हमारी 1/2 और 5/AC। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो AC की 1 से करेंगे तो AC और 5 सेंटीमीटर की अगर 2 से करेंगे तो AC की वैल्यू क्या आ रही है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आया समझ? देखो ऐसे कुछ नहीं करना था हमें, सिर्फ वो परपेंडिकुलर की हेल्प से और एंगल की हेल्प से हमें हाइपोटेनस निकालनी थी।
अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा। हमने फॉर्मूला लगाया साइन थीटा बराबर पी बाई एच। साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना था 5। अब ए सी की वैल्यू हमें नहीं पता थी, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/2 और 5 बाई ए सी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करा हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या करा, ए सी की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे ए सी आ गया, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 10 आ गया। तो ए सी की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको नोट कीजिए, ठीक है। अब ऐसे ही हम करेंगे बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो आई होप नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, बेस और परपेंडिकुलर और एंगल। हमें बेस निकालना है किसकी हेल्प से, परपेंडिकुलर और एंगल की हेल्प से, ठीक है। तो जिसमें अब रिलेशन कौन कौन सा होता है, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आए और साथ में एंगल भी, तो वो कौन सा होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी। तो थीटा कितना है टेन थीटा, परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है हमारे पास BC, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, tan 30 की वैल्यू देखो आपने टेबल बनाई होगी, उसमें ना tan 30 की वैल्यू दे रखी है कितनी 1/√3, ठीक है। तो वो कितनी होगी 1/√3, 1/√3 5/BC। अब यहाँ भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो BC की 1 से करेंगे तो BC, और यहाँ पर करेंगे 5 की मल्टीप्लाई √3 से, तो क्या आएगा BC बराबर आएगा 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपके लिए होमवर्क में क्या है, देखो एक क्वेश्चन और देते हैं, कौन सा, इफ साइन A माइनस B इक्वल टू क्या है 1/2 एंड कोस A प्लस B क्या है, ये भी 1/2। इफ जो थीटा है ना वो 0 से बड़ा है और 90 के इक्वल है या फिर उससे छोटा है, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, इफ साइन A माइनस B इक्वल टू 1/2 एंड कॉस A प्लस B इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो हमारा थीटा है ना वो 0 से बड़ा है और 90 के या तो इक्वल है या फिर उससे छोटा है, ठीक है। तो मैं फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू, ये वैल्यू है, वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, ठीक है। इसका आंसर मुझे क्या बताओ, कैसे बताना, कमेंट में बताना, ठीक है।